हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर गाइड्स। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी 2026 को, और आप लोग टारगेट करना चाहते हैं किसी एक ऐसे कॉलेज से जहां से आप लोग बीबीए करके एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईएम बेंगलोर के प्रोग्राम की। जी हां, अगर आपका भी सपना है किसी आईएम से पढ़ने का और आईएम का टैग लेने का, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में आईएम बेंगलोर के काफी इनोवेटिव प्रोग्राम, जो कि बीबीए इन डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। जी हां, बीबीए इन डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये आईएम बेंगलोर का काफी अच्छा प्रोग्राम है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये प्रोग्राम क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे इस वीडियो में की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में हमारा डिस्कशन क्या किस किस पॉइंट में होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है, मतलब प्रोग्राम क्या है, किस बारे में है। दूसरा, व्हाई बीबीए डीबीई, यानी बीबीए इन डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्यों क्यों करना चाहिए हमको आईएम बेंगलोर से। तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर हमको ये प्रोग्राम करना है तो इसके लिए हम क्या एलिजिबल होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे एलिजिबिलिटी के लिए। अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो प्रोग्राम हाईलाइट, कि कौन कौन इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या इस प्रोग्राम से आपको सीखने को मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। अगर बात करूं तो फिर आप लोग को बताऊंगा मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, कि आपको कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम के बाद मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आईएम बेंगलोर का टैग मिलने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करिए। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोग्राम ओवरव्यू की बात करूं, तो एक 3 ईयर का ऑनलाइन प्रोग्राम है। जी हां, एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि 3 साल का रहने वाला है। बीबीए प्रोग्राम है, फोकस इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जी हां, यानी आपको डिजिटल बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा। और अगर आपका भी मन है कोई एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा, यानी आपको कोई स्टार्टअप वगैरह में काम करना है, खुद का स्टार्टअप ओपन करना है, तो ये प्रोग्राम काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर बात करूं मैं दूसरे पॉइंट की, तो ये बनाया गया है डिजिटल लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, आपको स्टार्टअप खोलना है, तो उसके लिए बेसिकली प्रोग्राम बनाया गया है। ऑफर अ ब्लेंड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको सीखने को मिलेगी, बिजनेस मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलेगा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो ये इसके जो मेन 3 फैक्टर्स हैं, ये सब के बारे में आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा रहेगा प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में। अगर हम बात करें अपना अगला प्रोग्राम, जो कि हमारा अगला पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि व्हाई बीबीए इन डीबीई, यानी बिजनेस डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्यों करना चाहिए हमको। तो सबसे अगर बात करूं, तो फ्लेक्सिबल ऑनलाइन बीबीए विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। जी हां, जैसे आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो हमारी थी एनईपी 2020, जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसके अंदर अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शंस दे रहे हैं। यानी आप लोग फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट लेके आप लोग इस कोर्स से बाहर जा सकते हैं, या आप लोग सेकेंड ईयर करने के बाद डिप्लोमा लेके बाहर जा सकते हैं, या आप लोग कंप्लीट ईयर करने के बाद डिग्री ले सकते हैं इस प्रोग्राम की। तो वैसे यहाँ पे भी है कि ये जो 3 ईयर का ऑनलाइन प्रोग्राम है, और ये आप लोग को जो है ऑफर करता है फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन। इसका मतलब या तो आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके बाहर कर हो सकते हैं इस प्रोग्राम से सर्टिफिकेट लेके, या आप लोग सेकंड ईयर करके डिप्लोमा लेके बाहर हो सकते हैं, या आप लोग थर्ड ईयर प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने के बाद डिग्री लेके इस प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं। अगर बात करूं तो आई एम बैंगलोर प्लेसमेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आप लोगों को इस प्रोग्राम से आई एम बैंगलोर की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या आपको पता है कि आई एम बैंगलोर कितना अच्छा है प्लेसमेंट के मामले में। अगर मैं देखूं तो आई एम बैंगलोर जो है, इसकी 2024 की अगर मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट देखता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 1.15 करोड़ का। अगर मैं बात करूं इसके एवरेज प्लेसमेंट की, तो वो है 35.92 एलपीए। भाई साहब क्या बात है। अगर बात करूं मैं तीसरे, यानी मीडियन इसका, कि इसका मीडियन क्या पैकेज रहने वाला, वो रहने वाला 32.50 एलपीए। यानी काफी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो इस कॉलेज से आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कैट एग्जाम के थ्रू टारगेट करते हैं आई एम एबीसी। जी हाँ, एक टैग होता है आई एम एबीसी, यानी अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता। तो इसमें से आपको आईएम बेंगलोर में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो सोचिए कितना अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स सी बात है कि आप लोगों को डाइवर्स रोल ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। आपको डिजिटल बिजनेसेस में आपको काम करने का मौका मिलेगा, स्टार्टअप्स में काम करने का मौका मिलेगा। खुद के अगर आपको कोई स्टार्टअप वगैरह ओपन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम को सीखने के बाद। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है, इसीलिए आपको ये प्रोग्राम जरूर चूज करना चाहिए। अगर आप इन सारे थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, मतलब अगर आप लोग को इन सब में कैरियर अपॉर्चुनिटी बनानी है, तो आपको ये प्रोग्राम जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ूं, तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि अगर मुझे इसके अंदर एडमिशन लेना है तो मैं क्या एलिजिबल हो पाऊंगा। तो देखिए, एलिजिबल होने के इसमें कुछ सारे फैक्टर्स हैं, कि आप लोग को जो है 10th बोर्ड पास करना होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको 10th क्लास जो है वो पास करनी होगी। उसके बाद सेम आप लोगों को क्लास 12th भी पास करनी होगी, यानी क्लास 12th में भी आप पास आउट होने चाहिए। और मिनिमम जो है 60% मार्क्स जो है आपके, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th क्लास में, यानी 60% मार्क्स आपके क्लास 11 सॉरी क्लास 10th एंड क्लास 12th में आपके होने चाहिए। अगर आप है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट या ओबीसी
या ईडब्ल्यूएस। और अगर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप लोग एससी एसटी वगैरह में आते हैं कैंडिडेट हैं, तो आप लोग के 55% मार्क्स जो होने स्कोर होने चाहिए, तब आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्रोग्राम हाइलाइट्स। जैसे मैंने बताया ये प्रोग्राम क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर बात करूं तो इसका इनोवेटिव करिकुलम, मतलब ये काफी इनोवेटिव प्रोग्राम है, इसका करिकुलम भी काफी अच्छा है। अगर बात करूं तो डिजिटल डिजिटल प्रोग्राम जो है, एक आप लोग को ब्लेंड प्रोग्राम है जो कि कोर बिजनेसेस प्रिंसिपल्स, यानी आप लोग इसमें कोर बिजनेस प्रिंसिपल के बारे में सीखते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के बारे में सीखते हैं, इनोवेशन के बारे में सीखते हैं। तो काफी अच्छा प्रोग्राम रहता है इसका इनोवेटिव करिकुलम के कारण, ठीक है। बहुत सारा कुछ इसमें आपको सीखने को मिलता है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो ये प्रोग्राम आप लोगों को एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है अपनी करियर अपॉर्चुनिटी में अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में जब एआई का टाइम इतना चल रहा है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोग्राम आपको वही प्रोवाइड करता है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर, जिसको सीखकर आप अपनी लाइफ में जो भी आप है प्रैक्टिकल आप अप्लाई कर सकते हो उनको। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। एक्सपर्ट फैकल्टी, जी हाँ, जैसे कि आई एम बेंगलोर का प्रोग्राम है, तो आई एम बेंगलोर की एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ये प्रोग्राम आपको सीखने को मिलेगा। तो ये प्रोग्राम के हाइलाइट्स है, तो इस तरह ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो एडमिशन प्रोसेस कि अब भैया हम लोगों को इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर बात करूं तो इसके लिए दो पाथवे हैं, या तो आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, या आईएम बेंगलोर का खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे आईएमबी डीबी यानी डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसके थ्रू। तो ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसके थ्रू आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं सीयूटी यूजी एग्जाम की, चलिए इस वीडियो में बेसिकली हम सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम दे रहे हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ही केवल कंसीडर किया जाएगा। जी हां, केवल आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ही कंसीडर किया जाएगा। आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोग अपियर होते हैं उसका, और ना ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ना ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, इन दोनों का आपका स्कोर कंसीडर किया जाएगा। यानी आपको ना डोमेन का ना इंग्लिश का, इन दोनों का स्कोर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लगेगा तो सिर्फ आपका गैट का स्कोर, यानी आपको गैट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन चाहिए। तो अगर मैं आगे बढ़ूं इस पर्टिकुलर बात की, तो अब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी ये सब तो जान लिया कि ठीक भैया एडमिशन ले लेंगे इस कॉलेज के अंदर, हम लोग का एडमिशन भी हो जाएगा सीटीयूज एग्जाम के थ्रू, गैट सिलेबस भी हम लोग कवर कर लेंगे। बट अब बात आती है कि हमको इससे करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेंगी। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कि आप लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, यानी अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप यहां से बन सकते हैं। ई कॉमर्स में, डीटूसी ब्रांड में, डिजिटल सर्विसेज में, स्टार्टअप्स, कुछ भी आपको करना है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। आप लोग ई कॉमर्स बिजनेस ओनर बन सकते हैं या मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग को डिजिटल मार्केट, क्योंकि इसमें आप लोग को डिजिटल इनोवेशन के बारे में सीखने को मिलता है। आप लोग स्टार्टअप कंसल्टेंट बन सकते हैं, डिजिटल बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, डिजिटल बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, और प्रोडक्ट मैनेजर मैनेजर बन सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप लोग को एक अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। और इस प्रोग्राम को अपियर करने के लिए मैंने बताया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हैं, या आप लोग इसके खुद के एंट्रेंस एग्जाम जो कि आईएमबी डीबीई एंट्रेंस टेस्ट उसके थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो आप लोग जे एग्जाम के थ्रू, जी हाँ, आप लोग जे एग्जाम के थ्रू भी इसके पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बट बेसिकली मैं अगर बात करूं तो गैट जो होता है ये पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीयूटी एग्जाम के थ्रू। और गैट के अंदर आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर आने वाले सब सेक्शन की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, तो ये सब आपके अंदर पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप प्रिपेयर करके सीयूटी एग्जाम के अंदर आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये कोर्स आप लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर आप लोग भी बीबीए करना चाहते हैं, ठीक है। और आईएम बेंगलोर का आपको टैग भी मिल जाएगा साथ में। तो अगर आप लोग भी सीयूटी नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग को भी कोई डाउट आ रहा है कि कैसे आप लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की, आप इसको बोर्ड्स का कैसे मैनेज करेंगे, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको इस एग्जाम के बाद मिलेंगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आपको एडमिशन देती है इस पर्टिकुलर एग्जाम के बाद, यानी सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सॉल्व कर दी जाएगी विद इन 24 आवर्स। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।